प्यारे बच्चों, आज मैं फिर एक बार आपके सामने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स से संबंधित वीडियो बना रहा हूँ, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स 2 के नाम से मैंने बनाई है। इसमें आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो अपवर्तनांक है उस पर आधारित और कुछ लेंस और दर्पण पर आधारित न्यूमेरिकल्स होंगे और इन न्यूमेरिकल्स को आप बड़े आसानी से समझ पाएंगे और अपने आप भी कर पाएंगे। आइए एक बार फिर से साइन कन्वेंशंस चिन्ह परिपाटी के बारे में समझते हैं, जो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। इसमें लेंस और दर्पण के बाईं ओर जो वस्तु रखी जाती है वो बिंब की दूरी होती है और वह u ली जाती है, और u जब 10 सेंटीमीटर दी होगी तो हमें -10 लिखना होगा, क्योंकि ये दर्पण या लेंस से बाईं ओर रखी गई है। जबकि जो प्रतिबिंब बनेगा वो ज़्यादातर तो बिंब के सामने बनता है। अगर वो सामने बाईं ओर बना तो वो नेगेटिव होगा, अगर कभी दाईं ओर बना तो वो पॉजिटिव होगा। बिंब अगर ऊपर की तरफ को है तो वो पॉजिटिव वैल्यू होगी, अगर नीचे की तरफ को है तो वो नेगेटिव वैल्यू होगी। ये हमें ध्यान रखना होगा। केवल 1-2 परिस्थितियों में ही ऐसा होता है कि प्रतिबिंब सीधा बनता है। अगर सीधा बनेगा तो वो आभासी होगा, अगर उल्टा बनेगा तो वो सदैव वास्तविक होगा। केवल अवतल दर्पण और उत्तल लेंस में प्रतिबिंब सीधा बनता है, इसका मतलब यह आभासी होगा और दर्पण से पीछे बनता है, जबकि लेंस के सामने बनता है। चिन्ह परिपाटी के आधार पर यहाँ पर मिरर और लेंस, दर्पण और लेंस के लिए एक टेबल बनाया गया है। इस टेबल को आपने याद रखना है, ये बहुत आसान है। जैसे अगर हम बिंब की बात करें, बिंब कहाँ रखा जाता है, तो वो दर्पण या लेंस के सामने रखा जाता है, बाईं ओर रखा जाता है। इसलिए u की वैल्यू तो हमें सदैव नेगेटिव ही लेनी होगी। मान लो कोई 20 सेंटीमीटर दूर बिंब रखा गया है तो हमें -20 लिखना होगा। जबकि v प्रतिबिंब होगा तो इसमें हम उत्तल दर्पण के लिए पॉजिटिव लेते हैं, अवतल दर्पण के लिए नेगेटिव लेते हैं। उत्तल लेंस के लिए पॉजिटिव लेंगे और अवतल लेंस के लिए नेगेटिव लेंगे। तो v और f का सम्मान जैसा रहता है वैल्यू, जैसे v पॉजिटिव है तो f भी पॉजिटिव लेंगे हम, v नेगेटिव है तो f भी नेगेटिव लेंगे। तो वो चाहे दर्पण हो या लेंस हो, दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। आवर्धन हमें पता है कि दर्पण के लिए m बराबर है -v/u लेते हैं, तो उत्तल दर्पण के लिए ये वैल्यू धनात्मक आती है, पॉजिटिव आती है, और अवतल के लिए नेगेटिव आती है। वैसे ही कन्वेक्स लेंस के लिए हम m बराबर है v/u लेते हैं, तो उत्तल लेंस के लिए ये वैल्यू नेगेटिव आती है, जबकि अवतल लेंस के लिए यह वैल्यू पॉजिटिव आती है। अगर हम इन वैल्यू का ध्यान रख के न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें बहुत आसान लगेंगे, जैसा कि हम यहाँ पे कुछ उदाहरण देकर कर रहे हैं। A concave lens of focal length 20 cm form an image at a distance of 10 cm from the lens. What is the distance of the object from the lens? 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर प्रतिबिंब बनता है। लेंस से बिंब की दूरी क्या होगी? यहाँ हमारे पास फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर हम लेंगे। 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो इसे हम -20 सेंटीमीटर लेंगे साइन कन्वेंशंस के हिसाब से। v बराबर है -10 सेंटीमीटर, क्योंकि जो इमेज बनी है कनकेव लेंस, अवतल लेंस के द्वारा, वो आभासी होती है। लेंस सूत्र उपयोग करके 1/f बराबर है 1/v - 1/u, तो हमारे पास आता है 1/u बराबर है 1/v - 1/f, तो 1/u बराबर है 1/-10 - 1/-20, तो 1/u बराबर है
-1/10 जमा 1/20, माइनस माइनस प्लस होगा, तो 1/u बराबर है -2 जमा 1/20, तो 1/u बराबर है -1/20 आता है, और u बराबर है -20। तो माइनस जो साइन होता है ये कनकेव लेंस का -20 सेंटीमीटर जो इसकी दूरी है बिंब की वो दर्शाता है। इस प्रकार जो बिंब अवतल लेंस से जो बनेगा वह 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द केस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, इफ I be the angle of incidence and E be the angle of emergence, then एक आयताकार कांच के स्लैब से प्रकाश के अपवर्तन की दशा में यदि I आपतन कोण हो और R परावर्तन कोण हो तो ए ऑप्शन है E बराबर है I, बी है E इज ग्रेटर देन I, सी इज E इज ग्रेटर देन I एंड डी I इज नॉट इक्वल टू E। इनमें से सही आंसर कौन सा है? हम जानते हैं बिकॉज द एंगल ऑफ इंसिडेंस I इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ एमर्जेंस, क्योंकि आपतन कोण I सदैव निर्गत कोण E के बराबर होता है। जैसे I 30 डिग्री हो तो E भी 30 डिग्री होगा। इसका मतलब है कि एंगल I इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल E, मतलब कोण I बराबर है कोण E के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टैंक ऑफ वाटर इज 4 सेंटीमीटर डीप, हाउ डीप डज इट अपीयर व्हेन सीन नॉर्मली? एक पानी का टैंक 4 मीटर गहरा है, सामान्य रूप से देखने पर यह कितना गहरा दिखाई देगा? यहाँ हमें एक पानी का टैंक दिया है जो 4 मीटर गहरा है, और अगर इसको हमें सामान्यतः देखना होगा तो हमें कितना गहरा दिखाई देगा? अपवर्तनांक बराबर है 4/3 होता है, तो अपवर्तनांक को हम रियल डेप्थ वास्तविक गहराई x बटा एपेरेंट डेप्थ प्रतीत गहराई y के रूप में व्यक्त करते हैं। तो x 4 दिया है, y 3 दिया है, जबकि टैंक की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दी है। 4 बराबर है 4/3 या y बराबर है 3x/4, तो 3 गुणा 4/4 बराबर है 3 मीटर, तो हमें टैंक 3 मीटर गहरा प्रतीत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक pond of depth 20 centimeter is filled with water of refractive index 4/3. Calculate apparent depth of the tank when viewed normally. 20 सेंटीमीटर गहराई का एक तालाब जिसका अपवर्तनांक 4/3 है पानी से भरा है। सामान्य रूप से देखे जाने पर टैंक की स्पष्ट गहराई की गणना करें। ए 80 सेंटीमीटर होगी, बी 60 सेंटीमीटर, सी 30 सेंटीमीटर, डी 15 सेंटीमीटर। यहाँ रियल डेप्थ ऑफ पॉन्ड जो तालाब की वास्तविक गहराई है वो x से बराबर 20 सेंटीमीटर दी है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर का, पानी का अपवर्तनांक ANW बराबर 4/3, तो एपेरेंट डेप्थ जो हमें गहराई प्रतीत होगी y वो हमें निकालनी है। जैसा हमें पता है ANW बराबर है x/y होगा, तो y बराबर है x/ANW होगा, तो y का मान क्या होगा? 20/4/3, तो y बराबर है 20 गुणा 3/4 होगा, जो कि 4 पंजे 20 और 5 दिए 15, y बराबर है 15 सेंटीमीटर। उत्तर आपको ज्ञात हो जाएगा। तो हमें जो पॉन्ड वास्तविक जो 20 सेंटीमीटर दिया है तो हमें 15 सेंटीमीटर प्रतीत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड and that in air is 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड. By how much would an ink dot appear
to be raised when covered by a glass slab 6 cm thick. कांच में प्रकाश का वेग 2 गुणा 10 की शक्ति 8 मीटर प्रति सेकंड तथा वायु में 3 गुणा 10 की शक्ति 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। 6 सेंटीमीटर मोटी कांच की प्लेट से ढकने पर स्याही की बिंदी कितनी ऊपर उठी हुई प्रतीत दिखाई देगी। यहाँ V बराबर है 2 गुणा 10 की शक्ति 8 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है और C बराबर है 3 गुणा 10 की शक्ति 8 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। C प्रकाश की चाल वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो कांच का अपवर्तनांक होता है म्यू बराबर है C बटा V। म्यू बराबर है 3 गुणा 10 की शक्ति 8 मीटर प्रति सेकंड बटा 2 गुणा 10 की शक्ति 8 मीटर प्रति सेकंड है। तो 10 की शक्ति 8 मीटर प्रति सेकंड कैंसिल करने के बाद हमारे पास म्यू 1.5 आ जाता है। तो रियल डेप्थ जो वास्तविक गहराई हमें दिखाई देगी वो 6 सेंटीमीटर दी गई है और जो एपरेंट डेप्थ होगी जो गहराई हमें दिखाई देगी रियल डेप्थ वास्तविक गहराई बटा म्यू, तो 6 सेंटीमीटर हमें दिया गया है बटा 1.5 इसका अपवर्तनांक है तो वह 4 सेंटीमीटर आएगी। डिस्टेंस थ्रू विच द इंक डॉट अपीयर्स टू बी रेज्ड, वह दूरी या वह मोटाई जिससे स्याही की बिंदी उठी हुई प्रतीत होती है 6 सेंटीमीटर माइनस 4 सेंटीमीटर बराबर है 2 सेंटीमीटर। तो जो स्याही की बिंदी है वो 2 सेंटीमीटर ऊपर उठी हुई प्रतीत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एपरेंट डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द बॉटम ऑफ द टैंक filled with the liquid of refractive index 1.5 is 2 cm. What is the actual depth of the liquid in the tank? 1.5 अपवर्तनांक के द्रव से भरे टैंक के तल पर किसी वस्तु की प्रत्यक्ष गहराई जो हमें प्रतीत होती है 2 सेंटीमीटर है। टैंक में द्रव की वास्तविक गहराई क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक म्यू बराबर है रियल डेप्थ वास्तविक गहराई x वटा एपरेंट डेप्थ जो प्रतीत होती है गहराई y। तो जो हमें दिया हुआ है 1.5 अपवर्तनांक बराबर है रियल डेप्थ वटा 2.0 एंड रियल डेप्थ वास्तविक गहराई जो हमारे पास आएगी 1.5 गुणा 2.0 बराबर है 3 सेंटीमीटर। इस तरह तालाब की गहराई 3 सेंटीमीटर ज्ञात हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 vertical plane mirrors are inclined at an angle of 60 degree with each other. A ray of light traveling horizontally is reflected first from one mirror and then from other mirror. Then what will be the resultant deviation? 2 लंबवत समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं। क्षैतिज रूप से गमन करने वाली प्रकाश की किरण पहले एक दर्पण से और फिर दूसरे दर्पण से परावर्तित होती है। परिणाम स्वरूप विचलन क्या होगा? वो जो परावर्तन होगा वो परावर्तित किरण कितने डिग्री पर मुड़ेगी? हमारे पास जो आएगा डिविएशन आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम फर्स्ट मिरर, पहले दर्पण से परावर्तन के बाद विचलन होता है अल्फ़ा बराबर है 120 डिग्री एंड डिविएशन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सेकेंड मिरर इज़ बीटा इज़ ऑल्सो 120 डिग्री। तो दूसरे दर्पण से परावर्तन के बाद विचलन बीटा बराबर 120 डिग्री है। तो टोटल डिविएशन जो होगा 120 प्लस 120 बराबर है 240, तो कुल विचलन 240 डिग्री होगा। जैसा इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, जो 2 दर्पण आपको दिखाई दे रहे हैं M1 और M2, जो पहली किरण है पहले M1 से होती हुई परावर्तित होती है, फिर M2 से परावर्तित होती है, जो कि 120 और 120 बराबर है 240 डिग्री के बराबर होता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।